The Kingdom of Happiness, Interest and Enthusiasm. कृष्णमूर्ति कहते हैं, I would like to impress upon you the importance of taking interest in life, because without interest you cannot do anything. कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखिए, जीवन में इंटरेस्ट लेना ही असली शुरुआत है. अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो आप चाहे जितने ज़बरदस्ती काम कर ले, वो लंबे समय तक टिकता नहीं है. इंटरेस्ट वो एनर्जी है जो हमें हर काम में मीनिंग देती है. जैसे बच्चा खेल में इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाता है कि समय का पता नहीं चलता, उसी तरह जीवन भी तभी फ्लो करता है जब हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं. बिना इंटरेस्ट के जिंदगी मैकेनिकल हो जाती है, बस आदतों और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से चलती है. इसीलिए मैं आप पर जोर देना चाहता हूं कि इंटरेस्ट डेवलप करना जीवन के लिए ज़रूरी है. आगे, यू मस्ट बी इंटेंसली इंटरेस्टेड. कहते हैं, सिर्फ हल्की फुल्की क्यूरियोसिटी काफ़ी नहीं है, आपको इंटेंसली इंटरेस्टेड होना चाहिए. यानी अंदर से बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि चीज़ों को समझे और खोजे. अगर इंटरेस्ट आधा अधूरा है तो थोड़ी मुश्किल आते ही हम छोड़ देंगे. लेकिन जब पैशन गहरा हो तो इंसान कठिनाइयों के बावजूद लगे रहता है. इंटेंसिटी ही उस इंटरेस्ट को एंथुजियाज्म में बदल देती है, और वही एंथुजियाज्म हमें आगे बढ़ाता है. नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल थिंग्स बिकॉज ऑल लाइफ अराउंड मी गिव्स मी अंडरस्टैंडिंग. कहते हैं, मेरे लिए इंटरेस्ट किसी एक विषय तक सीमित नहीं है. मुझे जीवन की हर चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो पेड़ हो, इंसान हो या कोई सिंपल घटना, क्योंकि हर चीज़ में कुछ न कुछ सीखने जैसा है. अगर हम ऑब्जर्व करना सीख ले तो हर मोमेंट हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकता है. लाइफ की हर एक्टिविटी एक टीचर की तरह है, और जब आप सब में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका अवेयरनेस गहरा होता जाता है. नेक्स्ट, देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी इन लाइफ बट टू फाइंड ट्रूथ, to find happiness, to find peace and tranquility. कहते हैं, आखिरकार मेरा असली इंटरेस्ट ट्रूथ को जानने में है. बाकी सब चीज़ें, फेम, पैसा, स्टेटस, ये सब टेम्पररी है. असली तलाश है इनर पीस और हैप्पीनेस की, जो स्थायी हो. ट्रैंक्विलिटी यानी ऐसा कामनेस जहां माइंड रेस्टलेस न हो. ये वही जगह है जहां इंसान को कंप्लीटनेस महसूस होती है. इसीलिए मेरी जिंदगी का मेन उद्देश्य ट्रूथ और हैप्पीनेस खोजना है. नेक्स्ट, टू बी रियली इंटरेस्टेड
You must have your mind and emotions alive all day long, active and not dormant. कहते हैं अगर आपको सच में इंटरेस्टेड होना है तो माइंड और इमोशंस दोनों एक्टिव रहने चाहिए. इसका मतलब है कि आप पूरे दिन अलर्ट और जागरूक रहे. डॉर्मेंट माइंड यानी डल माइंड इंटरेस्ट को सस्टेन नहीं कर सकता. इंटरेस्ट तब अलाइव रहता है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी और सेंसिटिविटी दोनों मौजूद हो. आपको छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करनी होगी. यह तभी पॉसिबल है जब माइंड और हार्ट दोनों जगे हुए हो. नेक्स्ट, आई कुड गिव यू some of the interest I feel so that you could awaken that interest in yourselves. कहते हैं काश मैं जो इंटेंसिटी और एंथुजियाज्म जीवन के लिए महसूस करता हूं वो सीधे आपको दे पाता. लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंटरेस्ट बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जा सकता. रियल इंटरेस्ट तो हर व्यक्ति को अपने भीतर से जगाना होता है. जैसे आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं लेकिन क्यूरियोसिटी नहीं दे सकते, उसी तरह मैं केवल इंस्पायर कर सकता हूं. जब आप अंदर से जागेंगे तभी वो फ्लेम स्थायी होगी, और एक बार जब वो फ्लेम जग जाए तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी. नेक्स्ट, फॉर इफ यू हैव नॉट दैट इंटरेस्ट, दैट डिजायर टू फाइंड, दैट लॉन्गिंग टू अटेन, दैट inclination to set aside everything to reach the ultimate, you will not be able to learn to sacrifice. कहते हैं अगर आपके अंदर वो गहरी तलाश नहीं है, ट्रूथ को पाने का लॉन्गिंग नहीं है, तो आप सैक्रिफाइस करना नहीं सीख पाएंगे. सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ त्याग नहीं है, बल्कि प्रायोरिटीज को बदलना है. जब आपके सामने अल्टीमेट गोल होता है तो नेचुरली आप बाकी छोटी चीज़ों को छोड़ने लगते हैं. लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है तो माइंड छोटी छोटी इच्छाओं में फंसा रहता है. सैक्रिफाइस तभी पॉसिबल है जब लॉन्गिंग इंटेंस हो. ये लॉन्गिंग ही लाइफ को डायरेक्शन देती है. लॉन्गिंग का मतलब है लालसा या इंटेंस डिजायर. नेक्स्ट, दैट इंटरेस्ट ओनली कम्स इफ यू आर ट्रूली सिविलाइज्ड. कहते हैं अब यहां सिविलाइज्ड का मतलब केवल मॉडर्न या एजुकेटेड नहीं है. सच में सिविलाइज्ड इंसान वो है जिसके भीतर रिफाइनमेंट है, सोच में भी और इमोशंस में भी. वो अपनी डिज़ायर्स और इम्पल्सिस को समझता और नियंत्रित करता है. एक सैवेज आदमी यानी कि एक जंगली आदमी या जो आदमी अब शुरुआत कर रहा है अपनी ज़िंदगी को, सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लिए जीता है, फूड, प्लेजर, सर्वाइवल. लेकिन सिविलाइज्ड व्यक्ति ट्रूथ और हायर वैल्यूज को खोजता है. इसीलिए असली इंटरेस्ट उसी के अंदर पैदा होता है. नेक्स्ट, टू द सैवेज हु इज एंटरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, टू whom everything is new, who is accumulating karma, who is learning to suffer, who is beginning to create, to that savage there is only one narrow interest in life.
एक सैवेज यानी आदमी या इंसान जो अब शुरुआत कर रहा है उसकी ज़िंदगी को नए तरीके से, उसके लिए जीवन बहुत लिमिटेड होता है। उसके लिए हर चीज़ नई होती है क्योंकि वो पहली बार अनुभव कर रहा है। वो धीरे धीरे कर्मा को एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी एक्शंस और उनके परिणामों से सीख रहा है। वो सफरिंग को जान रहा है और पेन से गुजर रहा है। उसकी क्रिएटिविटी भी बेसिक लेवल पर होती है, जैसे सर्वाइवल टूल्स बनाना या फिजिकल कंफर्ट ढूंढना। इसीलिए उसका इंटरेस्ट नैरो और फिजिकल प्लेजर्स तक सीमित है। नेक्स्ट, he wants to acquire, to experience, to taste everything physical, whereas the civilized and cultured person, through the evolution of many lives and through his past karma, has stored up knowledge, experience, intuition and power of discrimination. कहते हैं सैवेज का लक्ष्य है चीज़ों को एक्वायर करना, जैसे कि खाना, सेक्स, पोजेशन, चीज़ों को इकट्ठा करना। वो हर फिजिकल चीज़ों को टेस्ट करना चाहता है। लेकिन सिविलाइज्ड इंसान बहुत लंबी यात्रा से गुजर चुका है। उसने कई जन्मों में अनुभव और नॉलेज कलेक्ट किया है। उसके भीतर इंट्यूशन भी डेवलप हो गई है और चीज़ों में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन करने की शक्ति आ गई है। अब उसका इंटरेस्ट फिजिकल चीज़ों से हटकर डीपर ट्रूथ्स पर केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट, ही इज ऑल द टाइम डिस्कार्डिंग द थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड टू हिम दिस इज द वन वे टू अवेकन इंटरेस्ट इन द डिजायर टू फाइंड ट्रूथ। कहते हैं सिविलाइज्ड इंसान लगातार चुनता रहता है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। वो अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना सीखता है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक मैच्योर व्यक्ति छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि बड़े सवालों पर ध्यान देता है। ये कंटिन्यूअस डिस्कार्डिंग ही उसके भीतर डीपर इंटरेस्ट जगाता है, क्योंकि जब माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है तभी ट्रुथ की तलाश संभव है। यही प्रोसेस असली जागृति का रास्ता है। नाउ टू यू एंड टू मी दैट इंटरेस्ट मस्ट बी in its essence as thrilling and vital as it is to the barbarian who is just beginning to taste the pleasures and sensations of life. कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे एक बारबेरियन को पहली बार लाइफ के प्लेजर्स टेस्ट करने पर एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही हमारे भीतर भी ट्रूथ के लिए वैसी ही थ्रिल और वाइटलिटी होनी चाहिए। इंटरेस्ट सिर्फ हल्की क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटेंस पैशन जैसे होना चाहिए। ये वही एनर्जी है जो आपको आगे खींचती है, जो आपको रेस्टलेस बनाती है जब तक कि आप ट्रूथ को टच न कर ले। जैसे एक बच्चा पहली बार खेल खोजता है और उसमें पूरी एनर्जी लगा देता है, वैसे ही आपको भी इनर डिस्कवरी में टोटल एनर्जी लगानी होगी। अगर इंटरेस्ट सुपरफिशियल है तो आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो थ्रिलिंग और वाइटल होता है तो रास्ता साफ होने लगता है। नेक्स्ट, बट यू हैव सेट योरसेल्व्स ऑन अ डिफरेंट पाथ, possessing new desires, because you have already passed through the stage of the savage to whom the physical everyday happenings of life are all engrossing. कहते हैं हम सब ने ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर लिया है जहाँ केवल फिजिकल एक्सपीरियंसेस लाइफ का सेंटर थे। अब हम एक नए रास्ते पर हैं जहाँ डिज़ायर्स सिर्फ मटेरियल चीज़ों तक सीमित नहीं है। अब हमें सटल क्वेश्चंस परेशान करते हैं। हैप्पीनेस क्या है,
मीनिंग क्या है, ट्रूथ कहाँ मिलेगा, यह बदलाव नेचुरल है जिसे बच्चा यूथ में एंटर करता है और उसकी सोच बदलती है। फिजिकल हैपनिंग्स अब हमें उतना नहीं एनग्रॉस करती, इसीलिए हमारा पाथ अलग और नया है। इज स्टिल क्रिएटिंग कर्मा फॉर हिमसेल्फ, whereas you should be freeing yourself from it. एक सैवेज अभी भी अपने एक्शंस और डिजायर्स से कर्मा बना रहा है। उसका जीवन एक्यूमुलेशन पर आधारित है, लेकिन आपके लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन से फ्रीडम की ओर। हर स्टेप में आपको देखना है कि आप बंधन बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं। अगर आप बार बार वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं तो आप भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जागरूक होकर डिटैच होते जा रहे हैं तो आप फ्री हो रहे हैं। यही असली ग्रोथ है। नेक्स्ट, यू शुड बी स्ट्रेंथनिंग योर विल एंड गाइडिंग योर डिजायर्स so that you can learn to follow the tyrant voice. कहते हैं अब आपको काम में अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करना और डिजायर्स को गाइड करना है। विल का मतलब है डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी, ना कि स्टबर्ननेस। डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हो तो केओस क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर गाइडेड हो तो एनर्जी बन जाते हैं। टायरेंट वॉइस यानी वो इनर वॉइस जो ऑथोरिटी और क्लैरिटी के साथ बोलती है, उसे फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और अलर्ट होना पड़ेगा। विल और गाइडेड डिजायर्स ही आपको उस आवाज को सुनने और ओबे करने योग्य बनाते हैं। द ओनली वे to hear and to follow that voice, your guide for all time, is through enthusiasm. उस inner voice को सुनने और फॉलो करने का एकमात्र तरीका है enthusiasm. अगर enthusiasm dead है तो आप वो आवाज मिस कर देंगे। enthusiasm का मतलब है एक नेचुरल लाइफ जो हर मोमेंट अलाइव है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न हो तो आवाज नहीं आती, वैसे ही बिना एंथुजियाज्म आप इनर गाइड को पकड़ नहीं पाएंगे। यह एंथुजियाज्म लाइफ एनर्जी जैसा है जो हर एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल बनाता है। जब ये अलाइव हो तभी वॉइस आपका गाइड बनती है। इफ यू हैव दिस एंथुजियाज्म, यू विल फाइंड दैट योर इंट्यूशन, दैट वॉइस which you are eager to hear, will become your master, the one authority in your lives. कहते हैं जब आपके पास सचमुच एंथुजियाज्म होता है तो इंट्यूशन एक्टिव हो जाता है। वही इंट्यूशन जिसे कृष्णमूर्ति इनर वॉइस कहते हैं, धीरे धीरे आपका मास्टर बनता है। तब आप बाहर की ऑथोरिटीज पर डिपेंड नहीं रहते, न टीचर्स, न बुक्स, न रिचुअल्स, सिर्फ आपकी इनर ऑथोरिटी। वो वॉइस इतनी क्लियर होती है कि डाउट नहीं रहता, और यही असली फ्रीडम है। नेक्स्ट, टू अवेकन द इंटरेस्ट यू मस्ट वॉच, यू मस्ट लर्न टू थिंक, यू मस्ट लर्न टू यूज योर इमेजिनेशन, you must learn to suffer without actually going through all the processes of ordinary suffering. कहते हैं इंटरेस्ट जगाने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको एक्टिवली वॉच करना होगा, लोगों को, नेचर को, खुद को। थिंकिंग को शार्पन करना होगा और इमेजिनेशन को कल्टीवेट करना होगा। इमेजिनेशन का मतलब फैंटेसी नहीं है, बल्कि चीज़ों को डीपली देखने की कैपेसिटी है। और आपको सफरिंग को समझना सीखना होगा बिना एक्चुअल सफरिंग से गुजरे हुए। एग्जाम्पल के लिए, किसी और के दुख को इमेजिन करके उससे सीखना, यह सब मिलकर इंटरेस्ट को जीवित रखते हैं। नेक्स्ट, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल
The other day, in my imagination, I went out for a walk with my brother. कृष्णमूर्ति यहाँ इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि इमेजिनेशन का प्रयोग कैसे इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग जगाने में मदद करता है. उन्होंने एक साधारण एक्ट वॉक को मानसिक अभ्यास में बदल दिया. इमेजिनेशन में वो अपने ब्रदर के साथ वॉक पर जाते हैं और पूरी अवेयरनेस रखते हैं. इसका मतलब है कि लर्निंग सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि अंदर की प्रक्रिया से भी होती है. यह दर्शाता है कि आप ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से देख सकते हैं. इमेजिनेशन की शक्ति हमें रियलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है. नेक्स्ट, वी वेंट अलोंग ए नैरो पाथ and all the time I was aware that my own shadow was darker than his. यह लाइन दिखाती है सेल्फ अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन का महत्व. उन्होंने अपने शैडो को नोटिस किया जो उनके इनर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है. शैडो डार्कर होने का मतलब है कि उनका सेल्फ सेंटर्ड अवेयरनेस ज़्यादा है. यह ऑब्जर्वेशन उन्हें अपने ईगो और सेल्फ से सामना कराता है. अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इनसाइट की ओर. जब हम खुद को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, आई पॉन्डर्ड अ वाइल ओवर दिस. I realized that my consciousness was more centered within myself than in my brother. कृष्णमूर्ति यहाँ इंट्रोस्पेक्शन दिखा रहे हैं. उन्होंने पॉज किया और सोचा कि उनके ध्यान का केंद्र स्वयं पर अधिक है. इसका मतलब है कि उनके माइंड और इमोशंस अभी भी ईगो में बाउंड है. यह रियलाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि बिना सेल्फ अवेयरनेस के कोई इनर ग्रोथ नहीं हो सकती. ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्शन आता है. यही लर्निंग का मुख्य तरीका है. ब्रदर की तुलना में सेल्फ सेंटर्डनेस को समझना स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस बढ़ाता है. नेक्स्ट, इट वॉज लाइक लुकिंग थ्रू टू ग्लासेस, one darker than the other and the darker one was myself. यह मेटाफोर बताता है कि परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है. डार्कर ग्लास मतलब सेल्फ की पर्सनल लिमिटेशंस, ईगो और बायसेस. ब्रदर की शैडो या परसेप्शन लाइटर है, यानी वो ज़्यादा ओपन और लेस सेल्फ सेंटर्ड है. सेल्फ को डार्कर ग्लास से देखना मतलब अपनी कंडीशन्ड माइंड और पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझना. यह अवेयरनेस हमें सेल्फ ट्रांसेंडेंस की दिशा दिखाती है. जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझ सकते हैं. नेक्स्ट, बट आई वांटेड द टू शैडोज टू रिफ्लेक्ट अलाइक. And after a while the differences disappeared, so that I was able to identify myself, my personality with my brother. कहते हैं कृष्णमूर्ति ने डिज़ायर दिखाई कि वह यूनिटी चाह रहे हैं, सेपरेशन नहीं. शैडो इक्वालिटी का मतलब है ईगो और सेल्फ सेंटर्डनेस को छोड़ देना. थोड़ी प्रैक्टिस और अवेयरनेस के बाद उन्होंने महसूस किया कि डिस्टिंक्शन डिसॉल्व हो गई. यह एक्सपीरियंस बताता है कि इमेजिनेशन और एम्पैथी से हम अलग सेल्स को समझ सकते हैं. जब सेल्फ और अदर के बीच बाउंड्री डिसॉल्व होती है तब यूनिवर्सल अवेयरनेस और कंपैशन जन्म लेती है. एंड देन आई ले डाउन इन a garden in imagination and was looking at a blade of grass. अब उन्होंने इमेजिनेशन को नेचर से जोड़ दिया. ग्रास का ऑब्जर्वेशन सिंबलाइजेस
अटेंशन टू डिटेल और माइंडफुलनेस। सिंपल चीज़ों में ध्यान लगाना हमें डीपर ट्रूथ्स की तरफ ले जाता है। यह प्रैक्टिस बताती है कि क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट हर छोटी चीज़ में रख सकते हैं। ऑब्जर्वर का माइंडसेट डेवलप होता है। नेचर के साथ इंटीमेट कनेक्शन मानव को ग्राउंडेड और अवेयर बनाता है। नेक्स्ट, you know how grass, when it first springs up, grows absolutely tight in a sheet, and little while after it divides it into 2 or 3 blades. कृष्णमूर्ति कहते हैं, नेचुरल प्रोसेस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस से लिंक कर रहे हैं कृष्णमूर्ति जी। ग्रास का शीट में ग्रोथ सिंबलाइज करता है इनिशियल यूनिटी और पोटेंशियल। जैसे ग्रास मल्टीपल ब्लेड्स में डिवाइड होता है, वैसे ही ह्यूमन सेल्फ भी अलग अलग आइडेंटिटीज और रोल्स में विभाजित होता है। यह दिखाता है कि ग्रोथ नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेचर के ऑब्जर्वेशन से हम लाइफ की सटलिटीज समझ सकते हैं। नेक्स्ट, I felt myself to be that grass which had not yet divided into separate blades. यह सेल्फ ट्रांसेंडेंस और यूनिटी की इमेजिनरी है। उन्होंने सेल्फ को डिवीजन से पहले के स्टेट में परसीव किया, मतलब उन्होंने ईगो, रोल्स और सेपरेटनेस को टेम्पररीली छोड़ दिया। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का डिस्टिंक्शन डिसॉल्व हो गया। यह इनर अवेयरनेस प्रैक्टिस हमें दिखाती है कि सेल्फ को यूनिवर्सल लाइफ से कनेक्ट करना संभव है। ग्रास के मेटाफर से सिंप्लिसिटी में प्रोफाउंड ट्रुथ दिखाई देती है। नेक्स्ट, देन आई कुड फील द ग्रास पुशिंग थ्रू फ्रॉम अंडर द अर्थ, द सैप राइजिंग इन इट एंड द blades separating, and I was myself each blade. कृष्णमूर्ति ने एम्पैथी और आइडेंटिफिकेशन को अगले लेवल पर ले गए। उन्होंने नेचर के हर एलिमेंट में खुद को एक्सपीरियंस किया। राइजिंग सैप और ब्लेड सेपरेशन सिंबलाइज करता है लाइफ एनर्जी और इवोल्यूशन को। यह बताता है कि सेल्फ और एनवायरनमेंट इंटरकनेक्टेड है। ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने खुद को माइक्रो लेवल तक परसीव किया। ये इमेजिनेशन के माध्यम से एक्सपांडेड अवेयरनेस की पावर दिखाता है। When I came back, I said to myself, I do not want anything more in my life than to have the capacity to lose the sense of separate self. कहते हैं, यह रियलाइजेशन उनके कोर टीचिंग का एसेंस है। सेपरेट सेल्फ का ईगो और आइडेंटिटी ह्यूमन सफरिंग और लिमिटेशन क्रिएट करता है। जब हम सेपरेटनेस छोड़ देते हैं तब कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम बढ़ती है। डिज़ायर केवल ट्रुथ को परसीव करने और सेल्फ को डिसॉल्व करने का होना चाहिए। यह डिज़ायर सुपरफिशियल प्लेजर्स के लिए नहीं बल्कि अल्टीमेट रियलिटी के लिए है। इनर फ्रीडम का मतलब है ईगो से डिटैच होना। नेक्स्ट, बिकॉज देन आई एम एबल टू फॉरगेट द आई एंड आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद एवरी किंगडम, वेजिटेबल, एनिमल एंड ह्यूमन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने ईगो या आई को भूल जाते हैं तब हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सभी का एक्सपीरियंस एक जैसा महसूस होने लगता है। यह सेल्फ सेंटर्डनेस को छोड़कर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जुड़ने का तरीका है। जब आप अलग अलग एंटिटीज को अपने से अलग नहीं मानते तब आप जीवन के हर एस्पेक्ट में पीस और अंडरस्टैंडिंग पाते हैं। यह स्टेट कंपैशन और एम्पैथी का अल्टीमेट फॉर्म है। यही वो हैप्पीनेस है जिसे वो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। नेक्स्ट,
I am then nearer the truth, nearer that perfection. It is the separate self. It is this narrowing down of the self, this division which self creates, that stands in the way. कृष्णमूर्ति यहाँ साफ बताते हैं कि ईगो और सेपरेटनेस ही रियल नॉलेज और हैप्पीनेस के रास्ते में बाधा है. जब सेल्फ नैरो और कन्फाइंड होता है तब अवेयरनेस लिमिटेड रहती है. सेपरेट सेल्फ के बिना परसेप्शन ब्रॉडर, क्लियर और अनबायस्ड होती है. ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता सेल्फ ट्रांसेंडेंस से ही जाता है. परफेक्शन का मतलब किसी आइडियल स्टेट तक पहुंचना नहीं, बल्कि ईगो को छोड़कर रियलिटी को पूरी तरह देखना है. डिवीजन को डिसॉल्व करना ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का मुख्य स्टेप है. नेक्स्ट, टू हैव इमेजिनेशन एंड इंटरेस्ट, एज आई हैव सेड, यू मस्ट कीप योर माइंड ऑन द अलर्ट. You must watch each other, learn from each other. You must grope till your interest is awakened, till your enthusiasm is clear and defined and not weak and vague, till the flame of genius burns within you. कहते हैं इंटरेस्ट और इमेजिनेशन जगाने के लिए माइंड हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. यह अलर्टनेस सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस और थॉट्स पर भी लागू होती है. एक दूसरे को ऑब्जर्व करना और सीखना भी ज़रूरी है. ग्रोप करने का मतलब है प्रयास करना, एक्सप्लोरेशन करना और अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ना. एंथुजियाज्म वीक नहीं होना चाहिए, बल्कि कांस्टेंट और फोकस्ड होना चाहिए. जब यह इनर फ्लेम जलेगी तभी जीनियस और इंसाइट नेचुरली जन्म लेंगे. नेक्स्ट, टू मी द जीनियस इज द पर्सन हु सीज हिज गोल, whose enthusiasm is ever alive, who walks steadily toward that goal, who struggles all the time to keep the vision undimmed, who is never submerged by the petty things of life, by family and worldly troubles, but who is all the time pushing them aside and trying to keep that vision ever before him clear and pure. कहते हैं कृष्णमूर्ति के लिए जीनियस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं, बल्कि सस्टेन्ड विजन है. गोल को क्लियरली देखना और एंथुजियाज्म को अलाइव रखना जीनियस की पहचान है. ऑर्डिनरी लाइफ की छोटी परेशानियां, फैमिली इश्यूज या वर्ल्डली स्ट्रगल्स विजन को डीम नहीं कर सकते. जीनियस लगातार इनर क्लैरिटी और पर्पस के साथ चलता है. यह कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनल मास्टरी है. विजन को प्योर रखना मतलब सेल्फ और एनवायरनमेंट के डिस्ट्रैक्शन को ट्रांसेंड करना. नेक्स्ट, whereas the ordinary man, the bourgeois, is smothered by the world, he does not see the vision, but succumbs to his environment and so loses the power over life. कहते हैं ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में फंस जाता है. उसके लिए स्मॉल ट्रबल्स और सोसाइटल प्रेशर्स ओवरपावरिंग होते हैं. विजन को नहीं देख पाता और वही लिमिटेशन उसकी लाइफ को डिफाइन कर देती है. एनवायरनमेंट का प्रेशर उसे वीक और पैसिव बनाता है. इससे क्रिएटिविटी और इनर फ्रीडम खो जाती है. यही वजह है कि ऑर्डिनरी मैन हैप्पीनेस और ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाता. नेक्स्ट, इन स्ट्राइविंग टू अटेन the goal, you ought to forget the turmoils of the world. You ought to acquire that interest which drives you ever onwards, gives you vitality, mental and moral. कहते हैं गोल को अटेन करने के लिए वर्ल्डली टर्मोइल्स और डिस्ट्रैक्शंस को टेम्पररीली फॉरगेट करना चाहिए.
इंटरेस्ट होना चाहिए जो कंटिन्यूअस ड्राइव दे। यह इंटरेस्ट सिर्फ मेंटल एनर्जी नहीं बल्कि मॉरल स्ट्रेंथ भी देती है। वाइटलिटी और फोकस एक साथ डेवलप होती है। वर्ल्डली डिस्टर्बेंसेस आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकते अगर इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म स्ट्रांग है। इससे लाइफ पर्पसफुल और क्रिएटिव बनती है। नेक्स्ट, if you are going to create, if you are going to help the world, not just a few, but the whole world, you must get that vision. Fill yourself with that vision. And when you have filled yourself with it, when you are part of it, when it is your own, when you know the truth for yourself, then you can bring others to it. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आपकी एम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड सक्सेस नहीं बल्कि यूनिवर्सल गुड है तो आपको पहले खुद विजन और ट्रुथ को अनुभव करना होगा। यह नॉलेज और एक्सपीरियंस पर्सनल होना चाहिए, सिर्फ बोरोड नहीं। जब यह इनर रियलिटी बन जाती है तभी आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। हेल्पिंग द वर्ल्ड रिक्वायर्स इनर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। सेल्फ एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन के बिना कोई भी टीचिंग सुपरफिशियल और इनइफेक्टिव रह जाती है। विजन को खुद में फुल्ली इंटीग्रेट करना इसेंशियल है। दैट इज वॉट यू हैव टू डू एंड दैट इज द डिजायर दैट मस्ट बी अवेकन्ड विद इन यू। नॉट दैट यू मे बिकम गॉड्स इन योर ओन सर्कल्स बट दैट यू मे गिव अदर्स दिस विजन दैट अलोन मैटर्स इन लाइफ। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट और विजन का पर्पस पर्सनल ग्लोरी या सुपीरियरिटी नहीं है। आपको अपने छोटे छोटे सर्कल्स में देवता बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। असली पर्पस यह है कि आप इस विजन को दूसरों के साथ बांट सकें। यह विजन ही लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब टेम्पररी है। यदि आप केवल अपने लिए इसे रखते हैं तो यह अधूरा है। रियल अवेकनिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब वो दूसरों तक पहुंचे और उनके जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करे। नेक्स्ट, the teacher is for all. He is the world lover and he will never be satisfied in giving his knowledge and love to a few. He comes for everyone. कहते हैं यहाँ टीचर से मतलब उस हायर कॉन्शियसनेस या एनलाइटेड बीइंग से है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसा टीचर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, क्योंकि लव और नॉलेज यूनिवर्सल क्वालिटीज हैं। टीचर का काम है सबको अवेकन करना, न कि लिमिटेड ग्रुप को कंफर्ट देना। सच्चा टीचर तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक सब तक मैसेज ना पहुंचे। उसकी प्रेजेंस और विजडम यूनिवर्सल है, किसी बाउंड्री में कैद नहीं की जा सकती। Next, he longs to awaken the beauty and happiness of life in all. And the more there are of us who understand that attitude, who have something to give, who have struggled, who have lit the candle of genius in ourselves, the better shall we be able to understand, to follow and to serve. टीचर की इच्छा होती है कि हर व्यक्ति जीवन की असली ब्यूटी और हैप्पीनेस को अनुभव करे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी भीतर से जागरूक हो। अगर हमने खुद स्ट्रगल किया है, खुद इनर फ्लेम जलाया है, तभी हम टीचर को समझ सकते हैं। टीचर की बात सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि इनर पार्टिसिपेशन से समझ आती है।
जब हम खुद अवेकन होते हैं तभी हम दूसरों की हेल्प करने लायक बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग और सर्विंग तभी ऑथेंटिक होती है जब वो रियल एक्सपीरियंस पर आधारित हो। नेक्स्ट, I was speaking about the Buddha and his disciples. And as I told you, those disciples could not have been ordinary people. They were the exceptions, like the tremendous pine trees in the forest, giving out real love for those who wanted shelter at great heights. यहाँ पर कृष्णमूर्ति बुद्धा और उनके डिसाइपल्स का एग्जाम्पल देते हैं। बुद्धा के आसपास ऑर्डिनरी लोग नहीं बल्कि स्पिरिचुअली एक्सेप्शनल बीइंग्स थे। वह डिसाइपल्स जंगल में बड़े पाइन ट्रीज की तरह थे, रेयर, टॉल और मैजेस्टिक। ऐसे लोग दूसरों को शेल्टर और इंस्पिरेशन देते थे। उनका लव और विजडम ऑर्डिनरी से अलग, बहुत गहरा और प्योर था। यही वजह थी कि वे दुनिया के लिए एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स बन सके। नेक्स्ट, बिकॉज दे अंडरस्टूड द ग्रेट मास्टर, बिकॉज दे ब्रीथेड द सेम परफ्यूम्ड एयर एंड लिव्ड इन हिज वर्ल्ड, they were able to give to the world part of that eternal beauty. कहते हैं बुद्धा के डिसाइपल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ टीचिंग्स नहीं बल्कि बुद्धा की प्रेजेंस और एसेंस को महसूस किया था। वे उसी एटमॉस्फेयर में जीते थे, उसी फ्रेगनेंस को ब्रीथ करते थे। बुद्धा का परफ्यूम्ड एयर मेटाफोरिकली विजडम और कंपैशन की एनर्जी को दर्शाता है। यही एनर्जी डिसाइपल्स के भीतर भी बस गई, इसीलिए वे भी वर्ल्ड को उसी इटर्नल ब्यूटी का हिस्सा दे सके। उनकी लाइफ, उनके एक्शंस में वह ब्यूटी झलकती थी। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट वी हैव टू बी, pines on the mountain tops, not the ordinary bushes of the plains, because there are thousands of them, but yet we must be bushes as well. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें भी रेयर टॉल पाइन ट्रीज की तरह होना चाहिए। ऑर्डिनरी बुशेस की तरह लाइफ जीना कॉमन है क्योंकि लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कॉन्शियसनेस को हायर पीक्स तक लेके जाना है। माउंटेन टॉप का सिंबल है हायर विजन और क्लैरिटी। फिर भी हमें हम्बल भी रहना चाहिए और ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस का भी अनुभव होना चाहिए। केवल ऊंचाई नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी भी इक्वली जरूरी है। Next, for you can only be a great pine if you know what it is to be a small creeper or a weed in the garden. यहाँ कृष्णमूर्ति बैलेंस की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना छोटे अनुभव किए ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकता। पाइन बनने से पहले हमें क्रीपर और वीड्स का भी अनुभव समझना होगा। इसका मतलब है ह्यूमिलिटी और ग्राउंडनेस। जब आप छोटे से छोटे लेवल पर भी लाइफ का अनुभव कर लेते हैं तभी आप ग्रेट ट्री की तरह दूसरों को शेल्टर देने के लायक बनते हैं। ग्रेटनेस हमेशा ह्यूमिलिटी से जन्म लेती है। This is what I mean when I say we must take interest in life. We must live every moment of the day. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब वे इंटरेस्ट इन लाइफ की बात करते हैं
तो उसका मतलब है हर पल को जागरूक होकर जीना। लाइफ सिर्फ रूटीन या मैकेनिकल तरीके से जीने के लिए नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब है हर एक्सपीरियंस को फ्रेश नज़र से देखना। अगर हम हर मोमेंट में अलाइव रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्यूटी और लर्निंग मिलती है। बिना इंटरेस्ट के लाइफ डल और रिपीटेटिव हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट से वही लाइफ मीनिंगफुल और क्रिएटिव बनती है। नेक्स्ट, I was reading the Bible yesterday and came to a phrase, "My son, if thou comes to serve God, prepare thy soul for temptation." कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उन्हें बाइबल में एक बहुत मीनिंगफुल फ्रेज मिला। इसका एसेंस यह है कि अगर आप हायर पर्पस, गॉड, ट्रूथ या सेल्फ रियलाइजेशन सर्व करना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना होगा। यह प्रिपरेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सोल की है। टेम्पटेशंस लाइफ में आएगी, डिस्ट्रैक्शंस, डिजायर्स, फियर्स, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, बल्कि उन्हें फेस करने के लिए सोल को मजबूत बनाना है। इसका मतलब है इनर डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ डेवलप करना। नेक्स्ट, योर सोल, योर बॉडी, एवरीथिंग मस्ट बी अलाइव फॉर टेम्पटेशन ऑफ द राइट काइंड, सो दैट इट गिव्स यू डिलाइट टू सर्व एंड टू गिव। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि टेम्पटेशंस हमेशा नेगेटिव नहीं होते। कुछ टेम्पटेशंस ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। आपकी सोल और बॉडी दोनों अलाइव रहने चाहिए ताकि आप उन्हें सही तरह से हैंडल कर सके। जब आप सही टेम्पटेशंस का सामना करते हैं तो वह स्ट्रगल भी आनंद देने लगता है, क्योंकि उसमें सर्विस और गिविंग की भावना छुपी होती है। लाइफ मीनिंगफुल तब लगती है जब आप हर चैलेंज को ग्रोथ के चांस की तरह लेते हैं। That is why you must be cultured. I cannot possibly imagine a real giant being uncultured, uncouth. I do not speak of a giant in body, but of a giant in emotions and in mind. कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इनर ग्रोथ और रिफाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कल्चर्ड का मतलब सिर्फ बाहर से सोफिस्टिकेटेड होना नहीं है, बल्कि इमोशंस और माइंड में डेप्थ और रिफाइनमेंट लाना है। एक सच्चा जायंट वही है जो इमोशनली और मेंटली विशाल है। बॉडी से बड़ा होना कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जब इमोशंस नोबल हो और माइंड क्लियर और कंपैशनेट हो, तभी वह व्यक्ति वास्तव में जायंट कहलाता है। कल्चर का मतलब है सर्टली और सेंसिटिविटी डेवलप करना। Next, you can only hear that voice, its clear tones, its commanding authority, if you have this culture, this interest, this enthusiasm. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो वॉइस जिसे हम ट्रूथ या इनर गाइडेंस कहते हैं, केवल रिफाइंड माइंड ही सुन सकता है। अगर माइंड अनकल्चर्ड है, इमोशंस रॉ है, तो वह वॉइस दब जाएगी। क्लियर टोन्स और कमांडिंग ऑथोरिटी तभी सुनाई देते हैं जब भीतर साइलेंस और रिफाइनमेंट हो। इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इस रिफाइनमेंट को अलाइव रखते हैं। कल्चर यहाँ एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बल्कि इनर सेंसिटिविटी और ओपननेस है। एंथुजियाज्म के बिना माइंड डल हो जाता है और ट्रूथ की आवाज खो जाती है। That is the reason why I always like to urge, though we must pay attention to the physical aspects of life,
to beauty, to tidiness, and to well being. That is far more important than all these to have emotional and mental culture. कहते हैं कि फिजिकल लाइफ के एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्यूटी, टाइडीनेस और हेल्थ, लेकिन यह केवल आउटर लेवल की चीज़ें हैं. इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इमोशनल और मेंटल कल्चर, क्योंकि यही क्वालिटीज़ आपको ट्रूथ सुनने और समझने योग्य बनाती है. अगर बाहर की क्लीनलीनेस है लेकिन भीतर कंफ्यूजन है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. इमोशंस और मेंटल रिफाइनमेंट ही असली स्ट्रेंथ है. आउटर ब्यूटी तभी मीनिंगफुल है जब भीतर क्लैरिटी और नोबिलिटी हो. You may dress your body as beautifully as you like, but as long as your mind and your emotions are uncivilized, you will not be able to hear that voice. कहते हैं आप चाहे कितना भी अच्छा ड्रेस पहने, कितना भी ब्यूटीफुल दिखे, लेकिन अगर आपका माइंड और इमोशंस अनसिविलाइज्ड है तो उसका कोई फायदा नहीं. इनर रिफाइनमेंट के बिना आउटर ब्यूटी सुपरफिशियल है. ट्रूथ की वॉइस सुनने के लिए इनर क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है. बिना उसके आप सिर्फ बाहरी अपीयरेंसेस तक सीमित रह जाते हैं. असली सुनवाई भीतर होती है, बाहर नहीं. I do not mean that you should not dress nicely, tidily, and really beautifully. But what is of more importance is to get this perfect refinement and sense of culture, both mental and emotional. कृष्णमूर्ति यहाँ क्लियर करते हैं कि वे यह नहीं कह रहे हैं कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या टाइडी नहीं रहना चाहिए. आउटर ब्यूटी भी ज़रूरी है क्योंकि वह आपके डिसिप्लिन और एस्थेटिक सेंस को दिखाती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंटल और इमोशनल रिफाइनमेंट. अगर माइंड रिफाइंड नहीं है और इमोशंस अभी भी इमेच्योर है तो आउटर ब्यूटी का कोई गहरा असर नहीं होता. कल्चर का असली मतलब है सेंसिटिविटी, कंपैशन, क्लैरिटी और डेप्थ. आउटर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए अंदर भी नोबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड more gratifying, more satisfying, more delightful than this sense of nobility. And I wish I could give you the interest to acquire that nobility, that intent demand of your soul. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर और सेटिस्फाइंग चीज है नोबिलिटी की सेंस. नोबिलिटी का मतलब है इनर डिग्निटी, रिफाइनमेंट और सेल्फलेसनेस. यह क्वालिटी मिलने पर इंसान को गहरी खुशी और कंप्लीटनेस का अनुभव होता है. वे कहते हैं कि काश वे आपको ऐसा इंटरेस्ट दे पाते जिससे आपकी सोल इस नोबिलिटी की तरफ खींच जाए. यह नोबिलिटी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि भीतर की हंगर है. सोल का इंटेंट डिमांड यानी एक गहरा लॉन्गिंग इनर ग्रेटनेस की तलाश में है. नेक्स्ट, wherever you are, whether in schools or on platform or in ordinary life, if you have that attitude of mind, if you have an ear that is striving to hear that voice, it does not much matter what you are, to what class, what type, what temperament you belong, or what religion you adore. कृष्णमूर्ति बताते हैं
कि यह रिफाइनमेंट और नोबिलिटी किसी जगह या स्टेटस पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप स्कूल में हो, स्टेज पर हो या रोजमर्रे की ऑर्डिनरी लाइफ में, अगर आपका माइंड सही एटीट्यूड में है तो वही काफ़ी है। ज़रूरी है कि आपका इनर ईयर उस वॉइस को सुनने के लिए जागरूक हो। तब फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास से आते हैं, किस टेम्परामेंट के हैं या किस रिलीजन को मानते हैं। एक्सटर्नल कैटेगरीज और आइडेंटिटीज उस वॉइस की सुनवाई में इररेलेवेंट हो जाती है। ट्रुथ यूनिवर्सल है और वो सबको अवेलेबल है, अगर मन जेन्युइनली सुनना चाहता है। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल, these distinctions and divisions are only marks of the passing world. कहते हैं कि क्लास, कास्ट, रिलीजन, टेम्परामेंट जैसी डिविजन्स स्थायी नहीं है। ये सब दुनिया के बदलते हुए मार्क्स है, टेम्पररी लेबल्स हैं। इन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का मतलब है ट्रुथ से दूर जाना। सच यह है कि ये डिविजन्स केवल इल्यूशनरी बाउंड्रीज हैं जिनका कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है। इन्हें अगर एब्सोल्यूट मान लिया जाए तो वह सेपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। असली स्पिरिचुअल लाइफ इन बाउंड्रीज को डिसॉल्व करके यूनिवर्सल यूनिटी को समझना है। नेक्स्ट, I do not need anybody to tell me what I am, as long as I know that I am free, happy and straight. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर क्लैरिटी और फ्रीडम महसूस करता है तो उसे दूसरों से पहचान की ज़रूरत नहीं होती। अगर मुझे पता है कि मैं फ्री हूँ, हैप्पी हूँ और अपराइट हूँ, तो दूसरों के लेबल्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। लोगों की ओपिनियंस और जजमेंट्स हमेशा बदलती रहती है। उन पर डिपेंडेंट रहना इनसिक्योरिटी लाता है, लेकिन इनर फ्रीडम और क्लैरिटी आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। यह स्टेटमेंट एक गहरी इंडिपेंडेंस की ओर इशारा करता है, जहां सेल्फ नॉलेज ही पर्याप्त है। नेक्स्ट, I do not need the authority of others. It is those of you who are still uncertain, still striving for the little things of life that need the authority and blessings of others, thereby setting up a new orthodoxy. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक बार जब आपने ट्रुथ और क्लैरिटी विद इन पा ली तो दूसरों की ऑथोरिटी की ज़रूरत नहीं रहती। ऑथोरिटी और ब्लेसिंग्स उनको ज़रूरत पड़ती है जो अभी अनसर्टन है, जो अभी भी छोटी छोटी वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें सपोर्ट और अप्रूवल चाहिए। लेकिन यह डिपेंडेंसी एक नई ऑर्थोडॉक्सी मतलब नया डॉगमा बना देती है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और किसी एक्सटर्नल ऑथोरिटी पर डिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज यू वॉक विथ अ क्लियर विजन, एज लॉन्ग एज यू हियर दैट वॉइस विच इज यूनिवर्सल एंड ओबे दैट वॉइस, इट डज नॉट मैटर what anyone in the world may say, for you are right when you are obeying the highest. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन है तो आपकी दिशा कभी नहीं भटकती। क्लियर विजन का मतलब है कि आपको अंदर से पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। जब आपका मन उस यूनिवर्सल वॉइस को सुन रहा है और आप उसकी ओबीडियंस में जी रहे हैं तो बाहरी दुनिया की ओपिनियंस महत्वहीन हो जाती है। कोई भी चाहे आपके बारे में कुछ भी बोले, क्रिटिसाइज करे या प्रेस करे,
अगर आप हाईएस्ट अर्थात ट्रूथ, कंपैशन, यूनिवर्सल लॉ का पालन कर रहे हैं तो आप सही मार्ग पर हैं। इसका अर्थ यह है कि असली ऑथोरिटी वही यूनिवर्सल वॉइस है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। उस वॉइस की ओबीडियंस ही अल्टीमेट राइचियसनेस है। नेक्स्ट, more and more I want to awaken this desire in you to see for yourself those things that are hidden from your eyes, so that once you have seen, once you have felt, you can go outside and tear the wills from the eyes of others. यहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ टीचिंग देना नहीं है, बल्कि आप में यह इंटेंस डिजायर जगाना है कि आप खुद देख सके। जीवन के बहुत से ट्रूथ्स हमारी आंखों से छुपे रहते हैं क्योंकि हमारी सोच और कंडीशनिंग ने उन्हें ढका रखा है। जब आप खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे और महसूस करेंगे तभी वो ट्रूथ आपके लिए रियल होगा। और एक बार जब आप देख लेते हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों की आंखों से भी पर्दा हटाए। इसका मतलब है दूसरों को भी जागरूक करना, उन्हें भी इल्यूजन से बाहर निकालना। सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ पर्सनल गेन नहीं बल्कि कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स है। नेक्स्ट, इट इज नो गुड merely गिविंग them petty satisfactions, little thoughts and little doctrines. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दूसरों को छोटे मोटे सेटिस्फैक्शंस देना या छोटी छोटी टीचिंग्स और डॉक्ट्रिन्स देना पर्याप्त नहीं है। पैटी सेटिस्फैक्शंस लोगों को अस्थायी कंफर्ट देते हैं लेकिन वे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते। लिटिल डॉक्ट्रिन्स यानी रिजिड बिलीफ्स जो लोगों को टेम्पररी खुश करते हैं लेकिन उनकी सोच को एक्सपांड नहीं करते। असली मदद यह नहीं है कि किसी को थोड़ी सी खुशी दे दी जाए, असली मदद है उनकी आंखें खोलना ताकि वे खुद ट्रूथ देख सके। ट्रूथ हमेशा टेम्पररी कंफर्ट से बड़ा और गहरा होता है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ यू हैज टू बिकम सच अ मैसेंजर, सच एन एग्जाम्पल। कृष्णमूर्ति यहाँ पर लिसनर को रिमाइंड करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर की नहीं है, हर व्यक्ति को खुद मैसेंजर बनना है। मैसेंजर का मतलब है ट्रूथ या सच्चाई का वाहक, व्हीकल जो अपने जीवन से एग्जाम्पल देता है। सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि अपने जीवन की ऑथेंटिसिटी और क्लैरिटी से दूसरों को इंस्पायर करना ज़रूरी है। जब आप खुद ट्रूथ जीते हैं तभी आप एग्जाम्पल बनते हैं। यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों का नहीं। नेक्स्ट, it is much more important than you realize that you should have this craving to see for yourselves, to hear for yourselves, and not be content with what others declare. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना ज़रूरी है खुद देखना और खुद सुनना। दूसरों की बातों पर ब्लाइंडली डिपेंड करना आसान है लेकिन वह आपको कभी रियल फ्रीडम नहीं देगा। रियल स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप खुद सत्य को देखते हैं और अनुभव करते हैं। अगर आप दूसरों के डिक्लेयर किए हुए ट्रूथ्स से सेटिस्फाइड हैं तो आप बोरोड नॉलेज में जी रहे हैं। यह बोरोड नॉलेज आपकी आत्मा को जीवित नहीं कर सकती। इनर क्रेविंग फॉर डायरेक्ट सीइंग एंड डायरेक्ट हियरिंग ही असली ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट यू मस्ट हैव द नोबल क्रेविंग, देन यू विल सेटिस्फाई इट एंड यू विल एक्सपांड एंड एनलार्ज योर सोल्स। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक नोबल क्रेविंग से होती है। क्रेविंग
यहाँ सामान्य इच्छा या डिजायर नहीं है, बल्कि एक उच्च कोटि की ललक है, जैसे प्यासे को पानी की तलब होती है। यह क्रेविंग ट्रूथ को जानने की, जीवन के गहरे अर्थ को समझने की और अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ने की होती है। जब यह क्रेविंग आपके भीतर जागती है, तभी आप उसके सेटिस्फैक्शन के रास्ते खोजते हैं। और जब यह क्रेविंग फुलफिल होती है, तो आपकी आत्मा फैलती है और आपका कॉन्शियसनेस बड़ा हो जाता है। आपकी सोच केवल पर्सनल सीमाओं से बाहर निकलकर यूनिवर्सल हो जाती है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ अस is the center of his own circle, all the time thinking about himself. But we should think of himself creatively. हर इंसान अपने जीवन को एक सर्कल मानता है जिसका सेंटर में वह होता है। ज़्यादातर लोग दिन रात सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, मेरी हैप्पीनेस, मेरा सक्सेस, मेरे प्रॉब्लम्स। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस सेल्फ सेंटर्डनेस को बदलने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ सेल्फिश थिंकिंग, हमें अपने बारे में क्रिएटिवली सोचना चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ थिंकिंग का मतलब है यह देखना कि मैं किस तरह दुनिया के साथ जुड़ा हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब सेल्फ क्रिएटिव बनता है तो वो आइसोलेशन नहीं बल्कि कनेक्शन पैदा करता है। Next, we should forget as far as we can our little selves and feel that we are all one. कृष्णमूर्ति यहाँ लिटिल सेल्फ की बात करते हैं, यानी वह ईगो जो सिर्फ छोटे छोटे पर्सनल मैटर्स में उलझा रहता है। वो कह रहे हैं कि हमें जितना संभव हो इस लिटिल सेल्फ को भूलना चाहिए, क्योंकि असली ट्रुथ यह है कि हम अलग अलग एंटिटीज नहीं बल्कि एक है। जब हम जेन्युइनली फील करते हैं कि हम सब एक हैं, तो कंपैशन और लव अपने आप आता है। सेल्फिशनेस डिसॉल्व होकर यूनिटी पैदा होती है। यह रियलाइजेशन हमें सेपरेशन से निकालकर वननेस की ओर ले जाता है। नेक्स्ट, though I may have a brown body and a black hair, I must be part of you and you must be part of me. कृष्णमूर्ति यहाँ एक सिंपल और पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं कि भले ही मेरा शरीर ब्राउन है और मेरे बाल काले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ। असली ट्रूथ यह है कि मैं आपका हिस्सा हूँ और आप मेरे। बॉडी, कलर, अपीयरेंस सिर्फ सरफेस पर है, अंदर की कॉन्शियसनेस एक है। यह स्टेटमेंट हमें याद दिलाती है कि इंडिविजुअलिटी और डिफरेंसेस सुपरफिशियल हैं, असली रियलिटी यूनिटी है। नेक्स्ट, फॉर दैट इज द ओनली वे टू लिव, to lose ourselves in worlds of others and yet retain our own vision. जीवन का सही तरीका, कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही है कि हम अपने छोटे से मैं को खो दें और दूसरों की दुनिया में डिसॉल्व हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विजन को खो दें। हमें यूनिटी और कंपैशन में जीना है, लेकिन साथ ही अपनी क्लैरिटी और विजन बनाए रखना है। यह बैलेंस ज़रूरी है, सेल्फिशनेस और इंडिविजुअलिटी का एक साथ होना। अगर हम दूसरों में खोकर अपनी विजन खो देते हैं तो हम भीड़ बन जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल विजन रखें और दूसरों से जुड़े नहीं तो हम आइसोलेटेड हो जाते हैं। असली जीवन इन दोनों का संगम है। नेक्स्ट,
द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, कृष्णमूर्ति इस फ्रेज से संकेत करते हैं कि हैप्पीनेस कोई बाहरी चीज़ नहीं है, कोई मटेरियल अचीवमेंट नहीं है। यह एक इंटरनल स्टेट है जो तभी उत्पन्न होती है जब हमारा मन और दिल दोनों क्लियर, अलर्ट और कल्चर्ड हो। हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपने ईगो के छोटे छोटे इंटरेस्ट से ऊपर उठते हैं और लाइफ के डीपर ट्रूथ्स की तरफ बढ़ते हैं। यह किंगडम मेटाफोरिकली बताता है कि जैसे कोई फिजिकल टेरिटरी होती है, वैसे ही अंदर भी एक रिलीम है जहाँ शांति, लव और अंडरस्टैंडिंग रहती है। यह किंगडम हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म। आखिर में कृष्णमूर्ति कहते हैं, इंटरेस्ट का मतलब है हर चीज में क्यूरियोसिटी और इन्वॉल्वमेंट। एंथुजियाज्म मतलब इनर एनर्जी और ड्राइव जो हमें एक्शन में ले जाती है। अगर हम लाइफ में डीपली इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम कभी भी ट्रूथ, पीस या हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच सकते। एंथुजियाज्म के बिना कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ या क्रिएटिव डिस्कवरी संभव नहीं। यह दोनों, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, हमारे इंटरनल कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। धन्यवाद।